हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी धर्मों के प्रतीक हैं। और रही सीएम की बात, सीएम सचिन पायलट बिल्कुल निश्चित तौर पर बनेंगे। अगर 100 से ऊपर सीट कांग्रेस की आई थी, मेहनत किसी ने की, मलाई गहलोत ने खाई। अगर इसको मतलब प्रस्तावक ना बनाए अशोक गहलोत को, कभी ये दूसरा खमेड़ा जाके जयपुर में खड़ा कर दे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। लगभग अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस की तो उसमें शशि थरूर और मल्लिका अर्जुनम खड़गे का नाम आगे आया है। वहीं अशोक गहलोत को पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आज सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी या नहीं। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चौधरी सुखदेव सिंह जी मौजूद है। उन्हीं से मैं जानूंगा आखिर आने वाला जो समय है क्या वो सचिन पायलट का होगा या फिर इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी गुर्जर समाज को एक लैम चूस देगी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी भाई विपिन जी का भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से तो अशोक गहलोत को हटा दिया गया, क्या सचिन पायलट के नाम पर गुर्जर समाज को कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक लैम चूस देने का काम कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सचिन पायलट जी किसी एक गुर्जर समाज के नेता नहीं हैं, वे पूरे सर्व समाज के नेता हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी धर्मों के प्रतीक हैं। और रही सीएम की बात, सीएम सचिन पायलट बिल्कुल निश्चित तौर पर बनेंगे। अगर ऐसी कोई दुविधा अगर हुई भी तो उसमें कांग्रेस को बहुत मोटा नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अशोक गहलोत ने ये कहा था कि ये गलत सोच रहे हैं लोग कि मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सही है उनकी बात? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री बने रहेगा तो पहले जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें क्या मिला? अशोक के नेतृत्व, गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। कितनी सीटें आई? एक भी सीट नहीं आई अशोक गहलोत के नाम से। और पायलट के नाम से 100 से ऊपर सीट कांग्रेस की आई थी। मेहनत किसी ने की, मलाई गहलोत ने खाई। तो आपके क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस पार्टी जो है गहलोत को वहाँ से हटाना ना पड़े, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम और दूसरे लोगों के ला दिए? तो अब गहलोत नहीं हटेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे सचिन पायलट? देखिए, इसमें भी एक बहुत बड़ी कांग्रेस की चाल को हो या गहलोत को पीछे हटाने की बात को हो। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पर्चा भरा तो उसके प्रस्तावक भी अशोक गहलोत जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अन्य इसके प्रस्तावक हैं। अब ये भागने के नहीं। कांग्रेस को डर ये था अगर इसको मतलब प्रस्तावक ना बनाए अशोक गहलोत को, कभी ये दूसरा खमेड़ा जाके जयपुर में खड़ा कर दे। तो इसलिए गहलोत भी अब उसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में रहेगा। और राजस्थान का जो सीएम है उसमें 1-2 दिन में इस्तीफा दे। वैसे तो 18 तारीख के बाद ही तस्वीर सामने होगी और हो सकता है कांग्रेस जल्द ही कोई ऐसा निर्णय ले, क्योंकि मेरी अभी भी राजस्थान से कुछ लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि नौरतों में अच्छा फैसला आपके हक में आएगा। आपके हक में? हाँ, मतलब इस बार पूरी आस है कि गुर्जर समाज का जो है एक मुख्यमंत्री राजस्थान में बनेगा सचिन पायलट। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं बनाती है और फिर से कोई ना कोई लोचा हो के किसी और का नाम सामने आए तो गुर्जर समाज क्या प्रतिक्रिया देगा? अगले चुनाव में तो देखिए गुर्जर समाज कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा किसी कीमत पर नहीं। मेरी गुर्जर समाज नहीं, मीणा समाज भी है, जाट समाज भी है और राजपूत समाज भी है, इसके बहुत फैन हैं। भले ही विधायक वहाँ से उसके खिलाफ हों, बल्कि जनता तो पायलट साहब के साथ में है। और जब पायलट साहब सीएम के पद से दरकिनार हो जाएंगे तो मैं तो कहता नहीं कि राजस्थान में वही कांग्रेस की 19-20 सीटें आएंगी। नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान का तो ये रूल है कि 5 साल कोई और फिर 5 साल कोई और, चाहे सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो या अशोक गहलोत हो। राजस्थान की जनता उस चाल को समझ गई है। अब 5 साल तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहेंगे और 5 साल गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे। ये इन दोनों की आपस की चाल है, मिली जुली इनकी दोनों की चाल है। अब की बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पायलट आएंगे तो राजस्थान का इतिहास बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। दूसरी बार कांग्रेस सरकार वहाँ पर आएगी, वहाँ पर। हाँ जी। अच्छा, अन्य क्षेत्र का जो गुर्जर समाज है क्या वो भी आप लोगों के साथ है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। चाहे आप उत्तर प्रदेश को देख लो, हरियाणा का देख लो, पंजाब को देख लो, मध्य प्रदेश को देख लो, दिल्ली को देख लो, जो गुर्जर समाज है वो तो पायलट साहब के साथ है ही है। बाकी जो और समाज के लोग हैं वे भी पायलट साहब के साथ में हैं।
तो आप क्या मानते हैं, अशोक गहलोत को दिक्कत क्या थी? अशोक गहलोत का मकसद सिर्फ एक है, और मैं तो अब 5 साल मुख्यमंत्री रह लिया और इस बहाने आने वाले समय में अपने लड़के वैभव गहलोत को राजनीति में बाहर निकाल दे। आने वाले समय में हो सकता है कि सीएम पायलट की जगह ये हो। इसकी एक चाल है वैभव गहलोत की, जबकि पार्लियामेंट का चुनाव नहीं जीतता, अब ये विधानसभा के चुनाव नहीं जीतता। तो बताओ, ऐसा आदमी को जो एक सीएम रहते हुए भी अपने लड़कों को नहीं जिता सका, तो उसकी क्या गरिमा होगी प्रदेश के अंदर? तो आपको नहीं लगता वैभव पायलट के भी कुछ ना कुछ वो है, डिमांड है क्षेत्र में? देखो, उसका क्षेत्र में तो सचिन पायलट के होर्डिंग लगे हुए हैं। तो जो पायलट साहब के जो वहाँ होर्डिंग लगे हुए हैं, आप खुद सोचो इस बात को। तो वहाँ अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाती कांग्रेस पार्टी, तो उन्हें पार्टी बदल लेनी चाहिए या फिर अपना कोई दल बनाए? देखिए, उसके बारे में तो वही जानते हैं, क्योंकि वे इंटेलिजेंट हैं और बहुत समझदार नेता हैं। हम तो एक गांव स्तर पर राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी सोच क्या है वे जानते हैं। पायलट जो भी निर्णय लेगा वो सोचकर समझकर निर्णय लेगा और देश हित में अच्छा ही निर्णय लेगा, वो गलत कदम नहीं उठाएगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। पायलट तो चुप है पिछले 10 दिनों से। कल बस एक बाइट उनके सामने है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो फैसला आला कमान का होगा वही मान्य होगा। अगर इस बार भी सचिन पायलट आला कमान का फैसला मान के चुप बैठ गए तो गुर्जर समाज क्या करेगा? नहीं, ऐसा नहीं, उसका चुप रहने में ही बहुत कुछ मिलेगा। पायलट साहब चुप हैं तो कांग्रेस जानती है इस बात को, उसके चुप रहने में ही बहुत कुछ उसे मिलेगा। यार पार की लड़ाई है अब की बार, इसमें कोई ऐसा संदेह नहीं है। पायलट साहब संयम से काम ले रहे हैं, मीडिया से मतलब इसी तरह से भाई कोई ऐसा बॉम्ब ना रचा जाए, कोई मतलब मेरे खिलाफ दूसरी तरह का मतलब कोई निर्णय ले। सचिन पायलट इतने काबिल नेता हैं तो विधायक लोग फिर अशोक गहलोत के समर्थन में क्यों हैं? ये जादूगर है जी। चलिए, ये पता नहीं क्या इन लोगों से विधायकों से जादू दिखावे और सारे ने उसमें कर ले। जादूगिरी की भी ये बात है, 28 विधायक तो हैं पायलट खेमे में और 26 विधायक हैं गहलोत खेमे में और 54 विधायक हैं कांग्रेस के। तो वो जो कांग्रेस के विधायक हैं वे हाईकमान के साथ में हैं और कांग्रेस के जो विधायक हैं वे पायलट साहब के साथ में होंगे और उन जो 26 विधायक गहलोत के हैं उन्हें भी अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं। अभी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, जोगेंद्र सिंह अमाना, राजेंद्र जी, ये कई विधायक पायलट साहब के सुर बदल रहे हैं, आज पायलट के पक्ष में जा रहे। इन्हें पता है कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे। मतलब एक गुर्जर समाज ने मान लिया है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल जी, पूरी उम्मीद के से कह रहे कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो आपकी बात वहाँ भी होती है राजस्थान के लोगों से, अन्य समाज से भी, उनका क्या कहना है इस बात पर? उनका यही है जी, मेहनत इस आदमी ने की और इसी को मुख्यमंत्री बना जाए, यही हमारा फैन है, यही हमारे दिलों की धड़कन है। दुख में सुख में हमारे अगर कहीं आता है सर्वे समाज के तो पायलट साहब भले ही मतलब उस दिन ना आ सके, जैसे मैं रस्म पगड़ी वाले दिन, बीच में पायलट हर व्यक्ति के दुख सुख में हर परिवार में जाता है। नहीं, परिवार में तो जाता है। आप ये बताइएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप गुर्जर कर करके सचिन पायलट का नुकसान बहुत बड़ा कर रहे हैं, अन्य समाज को दूर कर रहे हैं सचिन पायलट से। नहीं, ये उन लोगों की गलत सोच है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं या कोई करवा रहा है, पायलट साहब अपने आप को तो गुर्जर मानते ही नहीं। मैं तो सर्वे समाज का अपना एक नुमाइंदा मानते हैं अपने आप को। अब मैं तो सर्वे समाज का हूँ, सर्वे समाज ने आज इस मुकाम तक और कांग्रेस पार्टी ने इस मुकाम तक मैं पहुँचाया हूँ। नहीं, ये तो गुर्जर समाज ही तो कह रहा है अगर नहीं बनाएंगे गुर्जर समाज वोट नहीं करेगा। तो लोग कह रहे हैं कि भाई गुर्जर कर करके सचिन पायलट को जो है नुकसान कर रहे हैं आप लोग। नहीं, चलो हो सकता है, कुछ बात हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। ये जो दूसरे विपक्ष के विधायक अगर जो लोग हैं ना, ये बखेड़ा कर रहे हैं गुजरों के नाम पर, ये गुज्जर है, ये पायलट है, इस तरह की मतलब ये बातें जो कर रहे हैं ना, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में गुज्जर के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कहेंगे, अगर आला कमान ये फैसला कर लेती है सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे तो फायदा क्या क्या होगा कांग्रेस को? कांग्रेस को देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि इन्होंने एक युवा प्रधानमंत्री मिलेगा, ना वो मुख्यमंत्री मिलेगा, प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री मिलेगा। और जो युवा की जन समस्याएं हैं,
शिक्षा की हैं, रोजगार की हैं, उनका समाधान बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। और वैसे भी पहले भी मतलब जहाँ भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोई अन्य सभा होती है उसमें युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की उन्हें साथ लेकर चलेंगे और राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोग तो ये कहते हैं अशोक गहलोत को राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है, सचिन पायलट को तो विरासत में मिली है राजनीति, उन्हें तो पता ही नहीं है जमीन से जुड़े लोगों का। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी हैं, ये 1998 में पहली बार लोकसभा के एमपी बने और 2004 में सचिन पायलट जी पार्लियामेंट के सदस्य बने, तो 4 और 2 6 साल का फर्क है। योगी जी दूसरी बार यानी कि 6 साल मुख्यमंत्री हुए, उन्हें बने हुए, और पायलट साहब को उस आंकड़े से लेकर देखें तो जब ये 6 साल का आंकड़ा और 6 साल का ये आंकड़ा, योगी जी कितने अनुभव हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के इतना बढ़िया सुशासन इन्होंने दिया, अब गुंडागर्दी मतलब कतई समाप्त कर दी, तो पायलट की इतना टैलेंट क्यों नहीं? पायलट तो योगी जी से बहुत ज़्यादा टैलेंट है, योगी जी से भी पढ़ाई लिखाई में उनसे ज़्यादा टैलेंट है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं राजस्थान के जो योगी हैं वो सचिन पायलट हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी, हाँ जी, सचिन पायलट राजस्थान के दूसरे योगी हैं, एक उत्तर प्रदेश में योगी और एक राजस्थान में सचिन पायलट योगी, एक राजस्थान में। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई अशोक गहलोत को कोई दिक्कत नहीं है या आला कमानी है कि बनाना नहीं चाहती सचिन पायलट को मुख्यमंत्री? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो कांग्रेस में थोड़ा सा इनका आपस में जो वहाँ से जाकर मतलब गलत सलाह देते हैं, उस हिसाब से मतलब ये वो है नहीं। बाकी सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल जी अब इनके पक्ष में हैं, सब इनके पक्ष में हैं। और खड़गे साहब हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा ही रहे हैं, बनी जाएंगे, और वे भी इनके पक्ष में हैं। माखन जी भी इनके पक्ष में है, तो अब भी नहीं बनेंगे तो फिर कब बनेंगे? अब तो एक गोल्डन चांस है। बीजेपी को क्या नुकसान होगा सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बन? बीजेपी को तो नुकसान, देखो ज़्यादा फैन यहाँ सचिन पायलट के हैं, युवा है, और वसुंधरा राजे के वहाँ से राजस्थान के लोग ज़्यादा खिलाफ हैं। हाँ, अगर बीजेपी वहाँ से दूसरा कोई चेहरा आनती है बीजेपी तो शायद वो मुकाबले पा जाए। वैसे वसुंधरा राजे राजस्थान में सचिन पायलट के सामने मुकाबले पर नहीं आएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। हाँ जी। तो आपको अब क्या लगता है आखिरी फैसला क्या होगा कांग्रेस का? कांग्रेस का फैसला सचिन पायलट के ही पक्ष में आएगा, ये पूरी उम्मीद है जी। पूरी उम्मीद? हाँ जी। अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई तो फिर देखो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। हाँ जी, निश्चित रूप से, चाहे किसी की भी सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं राजस्थान में आएगी। कांग्रेस का नेतृत्व कति गर्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कांग्रेस। एक राज्य बचा हुआ है और इसमें भी ये चूक गए तो मैं तो कहते हैं कांग्रेस दोबारा पटड़ी पर कब आएगी? लोग तो ये कहते हैं भाई राजेश पायलट जी को इन्होंने सम्मान नहीं दिया कांग्रेस वालों ने, सचिन पायलट को क्या देंगी? नहीं, देखो राजेश पायलट को भी सम्मान दिया। अगर सम्मान वाली दूसरे लोग बात करते हैं तो दूसरी पार्टी वालों ने हमसे कौन सा सम्मान दिया? आज तक देश की आज़ादी से आज तक हमें कैबिनेट मंत्री ने आज तक बनाया, ना बीजेपी ने बनाया, ना किसी मोर्चे ने बनाया, ना कांग्रेस ने बनाया। कृष्ण पाल गुर्जर जी बहुत पुराने विधायक हैं, वे भी राज्य स्तर के मंत्री हैं, बीजेपी उनको क्यों नहीं कैबिनेट मंत्री बनाती? उत्तर प्रदेश में देख लो, सोमेंद्र तोमर PhD हैं, वो भी राज्य स्तर के मंत्री हैं, हर सरकार आती थी कैबिनेट मंत्री बनाती थी। तो ये हमारे फेर में कौन सी पार्टी है? अगर कुछ थोड़ा घना अगर कोई सम्मान दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। बीजेपी का इतिहास, काशीराम जी यहाँ से नकली सिंह जी को हरा कर भेजे और गढ़ तोड़ा, राष्ट्रीय लेवल के नेता रहे, तो बीजेपी ने उनसे क्या सम्मान दिया? तो देखिए किस तरीके से जो है तो देखिए किस तरीके से चौधरी सुखदेव जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाना ही होगा, तभी गुर्जर समाज और सर्व समाज कांग्रेस का साथ देगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।